नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका गहरे आत्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। जो लोग इस कथा को दिल से और मन लगाकर सुनते हैं, उनके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता। उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव उन पर रहता है। मित्रों, यह आप बखूबी से बात जानते होंगे कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ रोज रोज क्लेश उत्पन्न होता है। घर में बरकत नहीं रहती और माँ लक्ष्मी का आगमन भी नहीं होता, और जिससे सुख शांति नहीं आती। और जिस घर में दुष्ट स्त्री होती है, उनको अपना भेद नहीं देना चाहिए। आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में ज्ञान करवाया जाएगा कि कौन सी स्त्री है जिसको कभी भी अपना भेद नहीं दे, नहीं तो आपका जीवन कष्ट में पड़ सकता है। मित्रों, घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति है वहाँ लक्ष्मी निवास कर। जहाँ क्लेश उत्पन्न होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा होते हैं और वहाँ शनि का प्रकोप रहता है। उसके घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती, दुख दरिद्रता इस निवास करती है। इसीलिए हो सके तो इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए सही नहीं रहता। तो चलिए मित्रों, एक समय की बात है। नंदी महाराज अपने प्रभु भोलेनाथ से कहते हैं, भगवान, पृथ्वी लोक पर समस्त घरों में लड़ाई क्यों होती है? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नंदी, तुमने आज समझदारी का प्रश्न किया है। और तब नंदी जी बोले, हे प्रभु, आप सब जानते हैं, आपकी माया है। कृपया करके आप मुझे बताइए कि पृथ्वी लोक पर समस्त जीवन में लड़ाई झगड़ा क्यों होते हैं? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नंदी, चलो मैं तुमको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ नंदी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़े हंसी खुशी रहते। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद हमें अपने जैसे लोगों के समाज में रहना चाहिए, जहाँ काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलने तो लड़ाई झगड़ा हो गई, इससे अच्छा है कि हम सुकून से दोनों यहाँ रहे। लेकिन मोरनी जिद करने लग जाती है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नंदी, जब मोरनी ने बार बार कहा तब वह मान गया। दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नंदी, उस राजा ने राव शास्त्र की पढ़ाई पढ़ी थी। राव शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की आवाज को समझ सके। वो राजा सभी पक्षियों की आवाज को समझ सकता था, हर जीव जंतु की आवाज को बखूबी समझता था कि कौन क्या कह रहा है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नंदी, दोनों मोर और मोरनी ने उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, मुझे भोजन खिला दीजिए। मित्रों, राजा की रानी उसे 3600 प्रकार के भोजन बनाकर एक थाली में सजा के, हाथ में लोटा पानी लेकर, दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर के राजा के सामने आती है। रानी राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के लिए सामने थाली रखी जाती है तो उसमें एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नंदी, जब रानी ने राजा को खाना खिला दिया तो वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को और धीरे धीरे लेकर के घर जाने लगी। राजा इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत दूसरा बड़ा चींटा आता है और वो चींटी से कहता है, हे चींटी, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आ जाओ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नंदी, इस बात को राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की, हर जीव जंतु की भाषा को समझता था। तो राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा छोटी सी इस बात को कह रहा है। तब चींटी कहती है, नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि राजा को कोई पता नहीं चलेगा, ना ही राजा हमारी भाषा को समझता है। वह चींटी आधे रास्ते से ही वापस लौट जाती है और चींटी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु कर दे। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नंदी, चींटी से कहता है कि तुम
चींटे को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता है। चींटा चींटी से कहता है कि हमारी बात को सुन रहा है और वो हमारी भाषा भी जानता है। तब चींटा कहता है कि यदि राजा ने हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कह दिया तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नंदी, राजा को जैसे ही हंसी आती है उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे ही रानी रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ उसकी ओर देखता है। राजा रानी को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा हंसा। रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतना हंस रहे हो? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नंदी, रानी जिद करती है और कहती है, नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पर हंसे। आज आप बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि यदि उसने चींटा की बात कह दी तो वह चींटी की बात नहीं बताऊंगा कि वो पत्थर का बन जाएगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं तो यह बताओ। भगवान भोलेनाथ कहती है कि हे नंदी, राजा ने कहा कि जब रानी इतनी जिद कर रही है, इतनी नहीं समझ रही, तो अब मुझे यह बात बतानी पड़ेगी। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ गया। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को बात बताता है तो वो पत्थर का होगा। तब राजा सोचता है, अगर मैंने अपनी रानी को बताया तो उसका भरोसा भी टूट जाएगा। जितना हो सके मुझे संभल के ही रखना चाहिए। तब रानी कहती है कि हे राजा, आपको बताना ही पड़ेगा। और राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको यह बात बताऊंगा लेकिन आपको पछतावा होगा। रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे, लेकिन अब क्यों? आप ये कह रहे हैं कि कहीं मुझे पछताना ना पड़े, जरूर कोई बात है। तब राजा कहता है, ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हो तो हम किसी जंगल में चलते हैं, वहां मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नंदी, राजा रानी रथ में सवार होकर के जंगल की तरफ चलते हैं। जैसे वो घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा इस बात को बताना चाहता है। जैसे ही वो राजा थोड़ी थोड़ी बात कहने लगा रानी को, वैसे ही वो धीरे धीरे पत्थर का हो गया। जैसे राजा ने आधी बात सुनाई तो राजा का आधा शरीर पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बन रहा हूँ, तुम पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब, महाराज, थोड़ी सी बात बची है, उसको भी बता दीजिए। तब कहता है कि तुम पछताओगी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नंदी, संपूर्ण बात कहता हुआ राजा पूरा पत्थर का हो जाता है और रानी जिद के कारण राजा पत्थर बन जाता है। रानी सर पकड़ के रोती है। उसने राजा को हिलाने की कोशिश की, मगर भारी भरकम पत्थर कहाँ हिल सकता है। मोर मोरनी का जोड़ा यह सब देख रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि कभी भी स्त्री को अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भेद जानना चाहती है, ना कि आपकी जिंदगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मित्रों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।